हेलो स्टूडेंट्स, एमबी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 है वो करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं करने से पहले कुछ बेसिक है वो देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में देखते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। 9th क्लास में हमने पढ़ा था अभी साइन है वो किसका उल्टा होता है, कोसेक का। यानी साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 साइन थीटा। इसी तरह से कोस है वो किसका उल्टा होता है, सेक का। यानी कोस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 सेक थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 कोस थीटा। इसी तरह से टैन और कोट है वो भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। टैन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 कोट थीटा और कोट थीटा इज इक्वल टू होता है 1 टैन थीटा। यहाँ से अगर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसके अपॉन में 1 लगाएंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 1। इसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, टैन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 1। यानी साइन इंटू कोसेक है वो 1 होता है, कोस इंटू सेक है वो भी 1 होता है और टैन इंटू कोट है वो भी 1 होता है। और टैन थीटा का एक फॉर्मूला और भी होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। इसी से कोट थीटा का फॉर्मूला बनता है, कोट है वो टैन का उल्टा होता है तो ये हो जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा। आगे और देखते हैं, कुछ और फॉर्मूले हैं जो राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस होते हैं। समकोण त्रिभुज पे ये 90 डिग्री का कोण हो गया। अगर ये कोण थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाला है वो होता है हाइपोटेन्स और बच गया वो होता है बेस। साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे यहाँ से। इसकी एक ट्रिक होती है निकालने की जो 9th क्लास में हमने पढ़ी थी। पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हार्ड हार्ड बुक, ये होती है ट्रिक इसकी। यानी साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्स, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्स। कोस थीटा है वो सेकंड वाली लाइन आएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्स, बेस अपॉन हाइपोटेन्स। टैन होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरह से अगर कोट थीटा निकालेंगे तो हमें पता है कोट है वो टैन का उल्टा होता है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक निकालेंगे तो ये कोस का उल्टा होता है, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्स है तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्स अपॉन बेस। कोसेक है वो साइन का उल्टा होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्स है तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्स अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये जो भी हमने ये सारे फॉर्मूले देखे हैं ये हमने 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो ये भी यहाँ पे 7th चैप्टर में काम आएंगे सारे के सारे फॉर्मूले। अब हम आगे आते हैं
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे जो 10th क्लास में स्टार्ट होती है, यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ कौन कौन सी होती है वो देखते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी है वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पहली आइडेंटिटी है। इससे हम दो रिलेशन और भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस ये प्लस का कोस स्क्वायर थीटा इधर आके माइनस का कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर यहाँ से सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आगे रूट लग जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से अगर कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से अगर कोस थीटा की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी, स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आते हैं दूसरी आइडेंटिटी पे। दूसरी आइडेंटिटी होती है सेकंड वाली, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये होती है दूसरी आइडेंटिटी। तो इससे दो रिलेशन और निकाल सकते हैं अपन। सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा को इधर लेके आऊँगा तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इक्वल्स टू में क्या बचेगा 1। इसी तरह से अगर अपन टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 1 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर टेन की वैल्यू निकालना चाहें तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, यानी रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह से अगर सेक थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो सेक थीटा इज इक्वल टू रूट, यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो आगे रूट लग जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यानी अगर ये पहली आइडेंटिटी हमें याद है तो ये सारी वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं, आसानी से अपन निकाल सकते हैं। इसी तरह से सेकंड आइडेंटिटी ये याद हो तो ये सारी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तीसरी आइडेंटिटी है वो देखते हैं, लास्ट है। ये तीन ही आइडेंटिटीज़ होती है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में। तीसरी आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये है तीसरी आइडेंटिटी। इससे भी हम दो वैल्यू और निकाल सकते हैं। यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा को इधर लेके आऊँगा तो माइनस का हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 1। इसी तरह से अगर 1 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। और अगर कोट थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, यानी कोट थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह से अगर कोसेक थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू रूट, यानी स्क्वायर हटाएंगे तो आगे यहाँ पे रूट लग जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से ये चार वैल्यू और निकाली है हमने इनकी, यानी मेन तो इसमें दो वैल्यू है, जैसे ये और ये हो गई इसमें, और सेकंड वाली में ये और ये हो गई, फर्स्ट वाली में एक तो ये हो गई और दूसरी ये हो गई। और इन्हीं से ये दो और निकाल सकते हैं अपन, यानी उसके हटा के सिर्फ रूट लगाना है। तो तीन आइडेंटिटी है ये जो मेन है अपने, ये आपको आइडेंटिटी याद रखनी है। और इनके जो भी ये वैल्यू निकाल रहे हैं ये भी आपको निकालनी आनी चाहिए। इनका क्वेश्चनों में हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। तो ये था चैप्टर नंबर 7 का बेसिक
और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 है वो स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ बेसिक किया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये समझ आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।